हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर पे एक सीरीज स्टार्ट की थी आपके एनटीएससी, एनएसई, जेएस और केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स के लिए, तो उसी सीक्वेंस पे ये आप देख पा रहे हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि कुछ इस तरह है। एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ ग्राउंड से मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ में, जैसे जैसे वो ग्राउंड से ऊपर जा रहा है। और ये ग्राउंड से जब वो स्टार्ट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड गिवन है और 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ में वो स्टार्ट हो रहा है ग्राउंड से। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है जैसे ही वो किस हाइट पे पहुंचता है, 3 मीटर की हाइट पे पहुंचता है। तो हमें बताना है कि उसकी स्पीड बलून की जब वो मिडवे पहुंचेगा, मतलब 1.5 मीटर की हाइट पे होगा ग्राउंड से, तब उस कंडीशन पे उसका स्पीड क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हाइट वर्सेस एक्सेलरेशन का। तो ये जो ग्राफ है इससे काफी कुछ हमें हेल्प मिल जाएगी। तो सपोज कि ये हमारा हाइट हो गया, ये ग्राउंड है हमारा यहाँ पे, और ये हमारा एक्सेलरेशन एक्सिस है। तो जब वो ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे किस एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है, 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड से। तो ये ग्राउंड है, इधर पे मैक्सिमम उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, राइट। अब इसके बाद में वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है और जैसे ही वो इस हाइट पे पहुंचता है उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। मतलब ये हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है लीनियरली, और जैसे ही वो हाइट 3 मीटर गेन करेगा तो ये जो एक्सेलरेशन है ये डिक्रीज होते होते फाइनली दैट बिकम्स 0, राइट। तो अब हमें बताना है कि जब बलून इस हाइट पे है, 1.5 मीटर की हाइट पे है, तो ये 1.5 मीटर 3 का जस्ट हाफ 1.5 मीटर। तो इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद में हमें ये जो एक्सेलरेशन मिलता है, ये एक्सेलरेशन मिलेगा हमें कितना, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो अब हमारे पास डेटा क्या आ गया कि a इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt इक्वल टू 2। अब यहां पे हमारा जो स्पीड है वो स्पीड वेरी करेगा विद हाइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हाइट का फंक्शन बनाने के लिए हम dh से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। तो हमने इसको लिखा dh अपॉन dt इंटू dv अपॉन dh, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। हमने यहां पे देखें dh से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी कर दिया, और ये dv अपॉन dt को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखने से हमारा क्या होगा, ये जो हाइट है dh अपॉन dt, इसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा v, और ये dv को हम इसके साथ में ही रहने देते हैं और इस dh को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2dh। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, v dv, और यहां पे आएगा 2dh। अब हाइट कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0। तो जब वो हाइट ग्राउंड पे है, 0 पे है, तो उसका स्पीड इनिशियल स्पीड क्या गिवन है, इट स्टार्ट्स विद 0 इनिशियल स्पीड। तो आपको इस क्वेश्चन पे ही गिवन है जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो आप यहां पे क्या करिएगा, 0 लिख दीजिएगा वेलोसिटी की वैल्यू। और जब वो हाइट कहां पे पहुंचेगा, सपोज 1.5 पे,
तो उस कंडीशन पे उसकी जो स्पीड है वो v है जो हमें निकालनी है। अब इसको जब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, v स्क्वेयर अपॉन 2। लिमिट्स रखने के बाद भी हमें यही मिलेगा फाइनली। तो 2 इंटू यहां पे हमें मिलेगा h और वैल्यू रखेंगे तो 1.5। अब इस 2 को आप यहां भेज दें तो v स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू 1.5। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो ये 2 तो रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1.5। अब ये जो रूट 1.5 की वैल्यू है, ये 1.5 की वैल्यू आपको अप्रॉक्स मिल जाएगी 1.225 के आसपास, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2.45 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका वेलोसिटी आ जाएगा 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड।